कारण कि हम लोग कुछ वचनों को हम लोग ध्यान करेंगे और प्रभु हमारी सहायता करे और प्रभु आज हम प्रत्येक लोगों का जीवन से बातचीत करने का। और जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं एक विशेष बातें आप लोगों के सामने आज मैं बताने को चाहूँगा कि प्रभु ने हमें 2025 में लेकर आया। कितना अद्भुत बातें हैं कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। और मेरे प्रियो, साथ ही साथ मैं आज का संदेश का जो विषय होगा कि हमारा विश्वास को जीवित रखना, हमारा विश्वास को जीवित रखना। मैं आपको एक बात बताने चाहता हूं कि हमारा विश्वास क्या करने से जीवित रहेगा। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास मर गया है। चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, केवल आप ये मत सोचिए कि मैं विश्वास में हूं। नहीं मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों का विश्वास मर गया और विश्वास मरने का जो परिणाम हम देख सकते हैं कि प्रार्थना में मन नहीं लगना, चर्च आने की इच्छा नहीं होना, बाइबल में ध्यान नहीं लगना, है ना, और परमेश्वर की बातों को सुनने की इच्छा नहीं होना। ये सारे लक्षण जो है विश्वास मरने का है। और यदि अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को बताने चाहता हूं, हम इस 2025 में यदि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा विश्वास मर गया होगा, या हमारा विश्वास कमजोर हो गया होगा, या हमारा विश्वास हमारे जीवन में अपंग हो गया होगा, है ना। इसलिए हमको सहारा की जरूरत पड़ रही है, वैद्य लोगों की, तांत्रिक लोगों की, है ना, अपंग लोगों को जरूरत पड़ती है ना ऐसे लोगों को। पहले तो हम बोलते थे कि मर जाए तो मर जाए, हम कभी भी ऐसा नहीं करें, लेकिन अब हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास क्या हो गया है? अपंग हो गया है। हम इस विश्वास को फिर से मजबूत और जीवित कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत ही संक्षिप्त में मैं कुछ बातों को, बहुत जाने माने वचन को मैं आपके सामने मैं बताने को चाहूंगा। और जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बताने के लिए चाहूंगा। मैं इसको आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपको बताऊंगा। आज मैं जो बातें प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, मैं उन तमाम बातों को आज आपके सामने मैं प्रकट करना चाहूंगा। इस सबसे पहले अगर हमको अपना विश्वास को जीवित रखना है तो हम हर एक मसीह विश्वासियों को याद करना पड़ेगा, इस चीज को जानना पड़ेगा, है ना। क्या जानना पड़ेगा? कि सबसे पहले चेक करना है कि हमारा विश्वास जीवित है कि नहीं, है ना। हम हर एक लोग अपना अपना विश्वास को हमको चेक करना है कि हमारा विश्वास जीवित है कि नहीं, है ना। अगर जीवित नहीं है तो हमको पुनर्जीवित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, नंबर 1, हमको अपने विश्वास के बारे में जानना पड़ेगा। कई बार हम अपने विश्वास के बारे में नहीं जानते हैं कि हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम क्या त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि केवल यीशु पर विश्वास करते हैं, है ना। सबसे पहले हमको अपना विश्वास के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। कई बार हम अपना विश्वास के बारे में नहीं जानते। मेरे प्रियो, अगर आपको अपना विश्वास के बारे में जानना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले सुनिए, मेरे साथ एक आयत पढ़िए, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 17 आयत हम लोग पढ़ेंगे। बहुत जाने माने वचन है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
देखिए, हम हर एक लोगों को इस बात को जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर में विश्वास जीवित है कि नहीं। तो जब तक आप अपना विश्वास के बारे में नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, आप अपना विश्वास को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। यह विश्वास को जो जीवित है, आप उसको जीवित हालात में नहीं देख सकते। इसलिए आज हर एक विश्वासी को आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है ना, कि आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है और सुनकर आप अपने अंदर के विश्वास को क्या करना है, जगाना है। बोलो आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आप सभी लोगों को बताएंगे चाहता हूं, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे मेरे प्रियो, उतना ज्यादा आप विश्वास में आगे बढ़ोगे। आज कई बार शैतान आपको सुनने की रोकता है। कई बार अच्छे अच्छे विश्वास की गवाहियों को सुनने के शैतान रोकता है। कभी-कभी ऐसे गवाही को सुनने से जलन आता है। तुम्ही के ऊपर बड़ा अद्भुत होता है, तुम्हारे जीवन में बड़ा मिरेकल होता है, तुम्हारे जीवन में प्रभु बहुत देता है ना। हमको चिढ़ होती है, हमको जलन होती है, हमको नफरत होती है, ऐसे लोगों से मिलने की इच्छा नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप अगर ऐसी गवाही सुनते हो या ऐसी गवाही सुन रहे हो तो मेरे प्रियो आप उसको रिसीव करो। हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि वो उनके साथ किया है तो वो परमेश्वर आपके साथ भी करेगा। आमीन, आमीन। यदि कोई ऐसा गवाही बताता है, आप उनके बीच में हैं, आप उनके साथ लपक जाओ, क्योंकि अनॉइंटिंग क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कई पास्टर लोगों को देखा हूं, मैं कई विश्वासियों को देखा हूं, जब कोई ऐसा बात बताते हैं तो मेरे प्रियो उस समय लोग उठकर लिपट जाते। क्यों लिपटते? कि वो अनॉइंटिंग का फ्लो मेरे अंदर ना जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को इस संदेश के माध्यम से मैं प्रोत्साहन करने के लिए चाहूंगा कि अगर आपको अपना विश्वास, जब तक आप नहीं जानोगे, आप आपका विश्वास के बारे में नहीं जानोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने अंदर का विश्वास को मजबूत नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ बातें बताया है और वो ये है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। मतलब जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनोगे तो आपका विश्वास का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यदि आपका विश्वास अगर उन्नति करना है, आपका विश्वास बढ़ना है, आपका विश्वास अगर मजबूत होना है, आपका विश्वास अगर मल्टीप्लाई होना है, तो आपको परमेश्वर के वचन को सुनना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस 2025 में खुदा से दुआ करो कि प्रभु, है ना, मेरा विश्वास क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। मेरे अंदर का विश्वास जीवित होना चाहिए। जब तक आपके अंदर का विश्वास जीवित नहीं होगा मेरे प्रियो, आप खुल के चर्च नहीं आ सकते, आप शत्रु का सामना नहीं कर सकते, आप हालात परिस्थिति की सामना नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आप सब कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। आप दुख उठा सकते हैं, है ना, आप दुख सह सकते हैं, आप शत्रु का सामना कर सकते हैं, आप निंदा, अपमान, बेइज्जती ये सब कुछ सह सकते हैं, तो केवल और केवल किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। यदि वो विश्वास का वचन अगर आपके साथ ना हो, आपके ऊपर थोड़ा सा विरोध हो जाए तो आप सह पाओगे? तुरंत बैकस्लाइड हो जाओगे, तुरंत पीछे हट जाओगे, तुरंत आप आउट हो जाओगे। आज यहाँ कूद फांद रहे हो चर्च में ना, आगे भी दिखाई नहीं दोगे। समझ में आ रही है? आप यहां पर दिखाई इसलिए देते हैं क्योंकि आपका विश्वास जीवित है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को एक आयत फिर से पढ़ाऊंगा, पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय और उसका 5 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। पौलुस कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। आज जो है हमारा विश्वास ज्ञान पर चला गया,
मालूम है खुदावंद क्या बोलते हैं, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु किस पर होना चाहिए, किस पर निर्भर होना चाहिए आपका विश्वास। और सामर्थ कहां से आता है? हालेलुया हालेलुया। सामर्थ कहां से आता है? आप बोलिए कहां से आता है? है ना? बिना वचन सुने सामर्थ नहीं आएगी आपके अंदर, है ना? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब यहेजकेल हड्डियों की तराई को देखा, मत पढ़िए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जब यहेजकेल को परमेश्वर हड्डियों की तराई को दिखाया और परमेश्वर यहेजकेल से कहा, हे यहेजकेल क्या ये हड्डी जी सकती है? हे प्रभु तू ही जानता है ना? क्योंकि मनुष्य के ज्ञान से कुछ हो नहीं सकता है, मनुष्य के बल से कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन यहेजकेल को परमेश्वर क्या बोला, इस सूखी हड्डी को भविष्यवाणी कर, इस सूखी हड्डी के ऊपर में क्या कर, भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? हालेलुया। मेरे प्रियो, सारे चीज का जो जड़ है वो कौन है? कौन है? वचन। हालेलुया हालेलुया। तो मैं आज आप सभी लोगों को बताएंगे चाहता हूं, वचन को लेकर यहेजकेल ने हड्डी की तराई को लेकर क्या किया, वो भविष्यवाणी की, है ना? हड्डियों के ऊपर में भविष्यवाणी किया। बाइबल में लिखा हुआ है वो सूखी हड्डी में क्या आ गई? जान आ गई। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी लोगों को बताएंगे चाहता हूं, जितना ज्यादा आप वचन सुनोगे उतना ज्यादा आपका विश्वास पे जान बढ़ती है। हालेलुया हालेलुया। आज कहीं ना कहीं हमारा विश्वास मरा हुआ है, आज कहीं ना कहीं हमारा विश्वास मरा हुआ है। आज हमारी हालात परिस्थिति मेरे प्रियो डमाडोल और है ना बिगड़ चुका है। आप थोड़ा सा जांच कर देखिए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। आमीन। आपको मालूम है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ क्या है? तो मैं आपको बताने चाहता हूं, आप अपने अंदर का विश्वास को जगाइए, आप अपने अंदर का विश्वास को जीवित कीजिए और आप अपने अंदर का विश्वास को लेकर आप भविष्यवाणी करना शुरू कीजिए। हालेलुया हालेलुया। आप भविष्यवाणी करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप भविष्यवाणी करेंगे, आप अपने अंदर का विश्वास को लेकर हालात और परिस्थितियों को बदलते हुए देखिए। ये परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया हालेलुया। मैं बार बार इस बात को आप लोगों को मैं बताता हूँ, कभी भी आप अपने मुख से कबूल मत करना कि मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, है ना, मैं लाचार हूँ। कई बार लोग दुआ करते हैं, प्रभु मैं कीड़ा हूँ, प्रभु मैं धूल हूँ, प्रभु तेरे पैर का, है ना, ऐसे बोले प्रभु। कभी कभी प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं पापी, है ना, ये वो। अरे थे पहले, अब नहीं है। आप पहले पापी थे, अब नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने मन फिराया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आप उसके लिए प्रायश्चित किया, उन गुनाहों पापों के लिए, सब कुछ आपके जीवन से क्या कर दिया? परमेश्वर मिटा दिया। प्रभु का वचन लिखा हुआ है, आप उसके लहू से धोए गए हो। परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया? धर्मी बना दिया। अब आप अपने विश्वास को लेकर आप डिक्लेयर करें, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मुझ पर शैतान का कोई भी युक्ति नहीं चल सकता, मैं धर्मी हूं। आप अपने मुख से विश्वास को लेकर आप डिक्लेयर करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप अपने अंदर से ऐसा डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, मेरे प्रियो, आपके अंदर का विश्वास बढ़ना शुरू होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को इस संदेश के माध्यम से बताने के लिए चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति जो आज मुझे सुन रहे, मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है, हमें जरूरत है कि सबसे पहले हम अपने विश्वास के बारे में जानें कि हमारा विश्वास कहां तक है, हम कैसे विश्वास करते हैं खुदा,
हमको उसके बारे में जानना है। हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? हमारा परमेश्वर कौन है? तो ये परमेश्वर है। कई बार आपको भटकाने के लिए मेरे प्रियो लोग बोलेंगे, अरे यीशु मसीह ही प्रभु है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। आप कहां भटक गए हो? है ना? आप यीशु पर विश्वास करो। ठीक है, हम यीशु पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए त्रिएक परमेश्वर से आपको क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। बहुत लोग क्या किए? त्रिएक परमेश्वर को छोड़ के ओनली जीसस में चले गए, है ना? कोई यहोवा में चला गया, है ना? और कोई क्या है, माता मरियम में चला गया, है ना? आपको आपको आपका विश्वास को खत्म करने के लिए सारे शैतान का षड्यंत्र है। ये शैतान का युक्ति है। आपको उसको जानने की आवश्यकता है। आपको खुदावंद कौन सा विश्वास में लेकर आया है, पहले आप उसको जानो। आपको परमेश्वर कौन सा विश्वास में लेकर आया है, पहले आप उसको जानो। आज हम लोग क्या किए? भूल गए उसको। किसी ने आके बोला अन्य भाषा मत बोलो, है? आप तो विश्वास में आए तो खूब अन्य भाषा बोलते थे। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई दूसरा आके बोल दिया अन्य भाषा मत बोलो, है ना? मेरे प्रियो, हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास जो है मनुष्यों के ज्ञान पर आधारित हो गया है ना? आज चंदा करने वाला प्रभु को छोड़ दिए, है ना? मिलने वाली तेल और पानी को पकड़ लिए, है ना? चंदा करने वाला प्रभु को छोड़ दिए, है ना? और किसको पकड़ लिए? तेल पानी। चर्च आना बंद करके तेल को रखी है 2-3 साल, कुछ भी होने से बाबू इसको लगाने से ठीक हो जाता है, इसको पीने से गैस वैस ठीक हो जाता है, भूत प्रेत ठीक हो जाता है, छाया में आना बंद हो जाता है ना? तेल और पानी को पकड़ के रखिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा विश्वास तेल पानी पर नहीं है, हमारा विश्वास प्रभु की सामर्थ पर निर्भर है। हालेलुया। तेल पानी खत्म हो जाएगा, फिर कहां पर आना पड़ेगा? अरे आप प्रभु को भी पकड़ लो ना, है ना? वो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना? तेल को पैदा करने वाला, तेल को बनाने वाला, पानी को पैदा करने वाला, बनाने वाला कोई पकड़ लो, है ना? वो कभी खत्म ही नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आज आप उन चीजों से बचे रहो, तेल पानी वाला विश्वास से बचे रहो, है ना? आप प्रभु की सामर्थ को पकड़ो। आप विश्वास के द्वारा प्रभु की सामर्थ को पकड़ लो, तेल पानी को शायद करो। शिक्षा मत दो, तेल पानी से ठीक हो जाएगा, शिक्षा मत दो। लोग आज शिक्षा दे दे, तेल ले आओ, 500 रुपए दे दो, देके तेल ले जाओ, है ना? पानी ले जाओ। ये चक्कर बंद करो, है ना? प्रभु की सामर्थ को ले लो, प्रभु की सामर्थ को पकड़ लो, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लो, जो सारे समस्या का क्या है? समाधान कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं कुछ लोगों को, मैं देखा है कुछ लोगों को बड़े बड़े मीटिंगों में जाकर तेल पानी को बहुत महंगे महंगे पैसे में खरीद कर लाते हैं और उसको घर में, है ना, उसको अलमारी में ऐसे सजा कर रखते हैं दराज में, है ना? बताते हैं, हम लोग एक बार गए तो बताते हैं, आपको मालूम है क्या है? नहीं, हम लोग ना वहां गए तो वहां का तेल है। अच्छा, क्या होता है इससे? नहीं, इससे सब ठीक हो जाते हैं। मुझे लगा कि आप लोग क्यों बीमार होते हैं, ऐसा बोल दो, ऐसा लग रहा है ना? ऐसी लोग इंट्रोडक्शन दे रहे, इसको लगाने से, इसको पीने से सब ठीक हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, आज जो है लोग क्या क्या शिक्षा देकर लोग हमारा विश्वास को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन से भटका दे रहे, दूर कर दे रहे। हमें अपने विश्वास के बारे में जानना है। हालेलुया। कौन सी चीजें हैं जो हमको विश्वास से भटका सकती है? आप उसको दूर करो, आप उन चीजों को अपने जीवन से दूर कर दो। मेरे प्रियो,
आप विश्वास से कभी नहीं भटक सकते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस 2025 में हमारे जीवन में मेरे प्रियो विश्वास जागना चाहिए, हमारे अंदर का विश्वास जीवित रहना चाहिए, हमारे अंदर का विश्वास आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर का विश्वास जीवित रहेगा, आगे बढ़ेगा, मेरे प्रियो आप उन्नति और तरक्की करेंगे, आप ऊंचाइयों को छुएंगे, आप प्रभु के करीब में आने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं जल्दी से मैं आप लोगों को बताने को चाहूंगा दूसरी बातें, मैं आप सभी लोगों को बताने को चाहूंगा। हमारा विश्वास को हमको भोजन देना चाहिए, है ना। जैसे हम अपने शरीर को क्या करते हैं जीवित रहने के लिए? खाना देते नहीं देते? कितने लोग देते हो खाना, है ना? लेकिन विश्वास को जीवित रहने के लिए खाना देते हो, हैं? कितने लोग देते हो? विश्वास को जीवित रहने के लिए खाना देते हो आप लोग, हैं? हालेलुया। जब तक आप अपना विश्वास को जीवित रखने के लिए खाना नहीं दोगे तो वो विश्वास जिए। कई लोग विश्वास को जीवित रहने के लिए खाना ही नहीं देते, संडे को आके ताली बजाएंगे, 10 रुपए चंदा डाल के चले गए, सोचते हैं कि हम विश्वास नहीं है। हम क्या है? विश्वासी। पूछेंगे आप लोग कौन लोग? घर से हम लोग विश्वासी लोग हैं। क्या बोलेंगे? हम लोग विश्वासी लोग हैं। जब तक आप अपना विश्वास को भोजन नहीं दोगे तब तक आपका विश्वास जीवित नहीं रहेगा। आज कितने लोग चर्च आने के बाद भी विश्वास मरा हुआ है। इसके गले में देखो डमरू, ताबीज, है ना? हालेलुया, हालेलुया। गले में डमरू ताबीज, इसका मतलब क्या है? विश्वास जीवित है? बताइए, आप अपने मुंह से बोलो, विश्वास जीवित है कि मरी है? बच्चा पैदा हो गया, नजर मत लगे, बड़ा सा टीके लगा दिए, काजल, है? नजर मत लगे किसी का। आप इसको देखकर क्या समझते हो? आपको विश्वास होना चाहिए कि मुझ पर और मेरे घराने पर शैतान का कोई भी युक्ति प्रबल नहीं हो सकता, इजराइल पर कोई मंत्र चल ही नहीं सकता, है? और आज हम क्या कर रहे हैं? अपना दिमाग लगा रहे हैं। विश्वास मर गई है तब तो हम ये सब कर रहे हैं, डमरू लगा रहे हैं गले में, है? टिकली लगा रहे हैं, किसी की नजर मत पड़े। आज हम लोग शुभ अशुभ मान रहे हैं, किस लिए? विश्वास नहीं है। कई लोग दुआ करवाएंगे, भैया मेरे को डर लग रहा है, भैया क्या हो गया? पता नहीं, उसका चेहरा को देख के निकलने से मेरा काम ही नहीं बनता है। किसका चेहरा? पड़ोसी का, है? इसका मतलब क्या है बताइए? आप किस बात पर विश्वास करते हैं? फिर आप बताइए, आप चर्च क्यों आते हैं? मेरे प्रियो, आपके अंदर जो है वो उससे सामर्थ्य है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, आपके अंदर जो है वो उससे क्या है? सामर्थ्य है। तो उसको देखो या ना देखो, वो आपको देखे या ना देखे, वो मैंने नहीं रखता। आपके आगे बिल्ली काटे, वो मैंने नहीं रखता, है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग जो है ना ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विश्वास मरी थी, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, इसलिए ये सब अपना रहे हैं। पर मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपको अपना विश्वास को जीवित रखना है तो मैं जो बात बता रहा हूं, दूसरी बातें कि हमारा विश्वास को हमको क्या करना पड़ेगा? भोजन देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? भोजन देना पड़ेगा। और आपको मैं बताने के चाहूंगा, आप मत्ती के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए। यीशु मसीह को शैतान ने क्या बोला? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया शैतान को, क्या उत्तर दिया? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं
हाँ। परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि हर विश्वासी को आवश्यकता है कि आपको वचन रूपी भोजन को आपको अपने अंदर में लेना पड़ेगा। विश्वास रूपी विश्वास जो है, वचन को जो है आपको भोजन के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर में लेना पड़ेगा। और अब जितना ज्यादा वचन को आप अपने अंदर में लेंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा, उतना ज्यादा आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा, उतना ज्यादा आपका विश्वास उन्नति करना शुरू करेगा। मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास जो है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जो एक भोजन के रूप में है मेरे प्रियो, हम उसको लेते नहीं। जब मैं वचन को मैं पढ़ रहा था, आज कई लोगों की आदत ये है वचन ही नहीं पढ़ते, बाइबल ही नहीं पढ़ते। ऐसे लोगों का विश्वास कहां से जीवित रहेगा बताइए? जीवित रहेगा? आप हाथ मत उठाना, आप अपने आप को चेक करो कि आप अपने अंदर का विश्वास को रोज दिन कितना भोजन देते हैं। आप अपने अंदर का विश्वास को चेक करके देखो। एक चैप्टर एक रोटी, समझ रहे हैं ना? एक चैप्टर एक रोटी, कितना रोटी देते हैं? आप अपने विश्वास को कितना रोटी देते हो? चेक करो। इसीलिए आज हम जो है ना, हमारा विश्वास कुपोषण हो गया है। कुपोषण बच्चों को देखे हो ना, हड्डी दिखते रहते हैं, कुछ जाने नहीं, सांस बस चल रही है। आज हमारी आत्मिक जीवन ऐसी हो गई, कुपोषण जैसा। आज सहारा के साथ हम आ रहे हैं प्रभु के पास, कुपोषण को सहारा पड़ती है ना, ऐसा। आज मैं आप सभी लोगों को बताने के चाहता हूं कि जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हमें आवश्यकता है एक चैप्टर एक रोटी। आप अपना विश्वास को कितना रोटी देते प्रतिदिन? चेक करो। जितना ज्यादा आप उसको रोटी खिलाओगे उतना ज्यादा हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा और आप आगे बढ़ेंगे, आप उन्नति करेंगे, आप शिखर को छुएंगे मेरे प्रिय। आमीन आमीन हालेलुया। लेकिन आप सप्ताह में केवल एक ही दिन खाओगे तो समझो वो हालात कैसा रहेगा, बताओ हालात कैसा रहेगा? सप्ताह में एक दिन खाओगे कितना मजबूत रहोगे आप बताओ? आप आत्मिक रीति से कितना मजबूत रहोगे? इसलिए स्वयं से हमको क्या करना है ना? अपना विश्वास को भोजन देना है। एक चैप्टर एक रोटी। आप जितना ज्यादा रोटी खिलाओगे उतना ज्यादा आपका विश्वास क्या होगा? मजबूत होता जाएगा। इसलिए आज हम खुदा से दुआ कर रहे हैं, खुदा से हमको दुआ कर रहे हैं कि प्रभु मैं अपने अंदर का विश्वास को जीवित रखने के लिए मैं रोज 5 रोटी 10 रोटी 15 रोटी कितना रोटी खिला सकते हो? आप खुदा से दुआ करके बोलो और आप खिलाना शुरू करो। अगले संडे देखना कोई भी व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठेगा, सब लोग धड़ाधड़ दवाई देना शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी मिरेकल होता है आपके विश्वास के द्वारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा करना शुरू कर दो, अगले संडे देखना कोई भी व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठे। आप अपने काम में उन्नति पाएंगे, आप अपने प्रार्थना का उत्तर को पाएंगे, आप अपने विश्वास का प्रतिफल को पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने चाहता हूं, इसलिए आज हर व्यक्ति मन में ठान ले कि मैं अपना विश्वास को कितना रोटी खिलाऊं। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारा विश्वास को जीवित रखने के लिए उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ रही है? वचन। वचन को आप भोजन के रूप में लेते,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उन्नति करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप नई नई गवाही के साथ खुदा के पास आएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा संदेश है, मैंने काफी लंबा इसको स्टडी किया और उसके बाद में मैं आपके सामने लेकर आया। मैं तीसरी बात जल्दी से बताऊंगा, मैं एक दो बातें बताकर मैं समाप्त करूंगा। तीसरी बात ये है कि हमको अपना विश्वास को बांटना है ना? हमको अपना विश्वास को क्या करना है? बांटना है। कैसे बांटना है? मुझे जितने भी सुन पा रहे, हमको अपना विश्वास को बांटना है। कई बार हम लोग विश्वास को नहीं बांटते। आपने किसके कारण आपने उद्धार पाया? विश्वास के कारण। आपके जीवन में चमत्कार कैसे हुआ? विश्वास करने के कारण। मेरे प्रियो, आप उसकी चर्चा करो, आप उसको बताओ लोगों को। आप चुपचाप मत रहो। क्यों आपको कलीसिया के सामने गवाही दीजिए बोलते हैं? क्योंकि विश्वास को बांटना है। आप अपने अंदर का विश्वास को बांटिए। जब तक आप अपने अंदर का विश्वास को नहीं बांटेंगे तब तक आपका विश्वास जीवित नहीं रहेगा। जितना ज्यादा आप उसको बांटेंगे उतना ज्यादा आप उन्नति पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 6 से लेके हम लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, जरा जोर से पढ़िए। व्यवस्था विवरण जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ, वे तेरे मन में बनी रहे। जो आज्ञाएं आज मैं तुमको सुनाता हूँ ये तुम्हारे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। जिस विश्वास को आपने खुदा से पाया है, आप उसको अपने पास केवल मत रखो, आप उसको अपने बाल बच्चों को समझाओ और उसको क्या करो? सिखाओ। उसको सिखाओ, अब उसको बांटो। हाँ, और घर में बैठे मार्ग पर चलते, घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। आप अपने अंदर का विश्वास की चर्चा करो। उसको अपने बच्चों के बीच में बांटो, उनको अपने परिवार के बीच में बांटो, अपने लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में आपके अंदर का विश्वास को आप शेयरिंग करो, बांटो उसको। मेरे प्रियो, हम लोग विश्वास को रोक कर रखते हैं, उसको दबा कर रखते हैं। चंगाई पाए उसको दबा कर रखते हैं, छुटकारा पाए उसको दबा कर रखते हैं, आशीष पाए उसको दबा कर रखते हैं। खुदा का वचन भजन संहिता 103 का 2 में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 103 का 2 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जोर से पढ़िए। मुझको तो याद नहीं। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हाँ, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु कहता है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जो उपकार खुदा आपके जीवन में किया है उसको भूलना नहीं, आप उसको एक दूसरे को बराबर क्या करते रहना है? बताते रहना। देखो मेरे जीवन में प्रभु ने क्या किया है, देखो मैं पहले कैसे था, अब मैं कैसे हूँ। मेरे प्रियो, आप अपना विश्वास को क्या करते जाइए, आप शेयर कीजिए, बताइए, बांटिए। आप जितना ज्यादा आप उसको शेयरिंग करेंगे उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। मैं आज आप सभी लोगों को इस संदेश के माध्यम से बस इतना बताने को चाहूंगा कि आप कभी भी मत भूलो आप अपने अंदर का विश्वास को बांटने के लिए। आपके जीवन में छोटा से छोटा काम किया प्रभु, आप उसको बताओ लोगों को। मैंने विश्वास की तरह ये पाया, मैंने इस बार विश्वास की तरह इतने लोगों को पाया, ये पाया, वो पाया, ऐसे पाया, वैसे पाया। आप सब चीज को आप लोगों को क्या करो? बताना शुरू करो। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना ज्यादा आप अपने अंदर का विश्वास को बांटेंगे मेरे प्रियो, उतना ज्यादा आपके जीवन की रक्षा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे जितने लोग सुन रहे हैं,
मैं इस संदेश के द्वारा आपको मैं प्रोत्साहन करने के लिए चाहता हूँ। इस सुबह के समय मेरा खुदावंद आप हर एक लोगों का जीवन से बात करना चाहता है मेरे प्रियो। वो इस समय ये बताना चाहता है कि आप कभी भी उसके उपकार को लेकर आप चुपचाप रहना नहीं है। आप उसको बताते रहना, चलते बैठते उठते लेटते मेरे प्रियो, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को, जो यार मित्र दोस्त जो भी हैं, आप उनको क्या करते रहो? बताते रहो। आप उसको बताते रहो, आप उसको बताते रहो। जब आप ऐसा करते हो तो मेरे प्रियो, आपके अंदर का विश्वास एक नया बल और सामर्थ पाकर मेरे प्रियो आगे बढ़ने लगता है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं करने की वजह से हमारा विश्वास वहीं के वहीं पड़ा रहता है। हमारा विश्वास वहीं के वहीं पड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें आवश्यकता है हमारे अंदर का विश्वास को बढ़ाने की। और हमारे अंदर का विश्वास तब बढ़ेगा जब हम एक दूसरे को बताना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नया साल में आप रुकना नहीं है, नए साल में आप वहीं को वहीं रहना नहीं है। आपका जीवन में नया नया कुछ होना चाहिए। आपका जीवन में नया नया कुछ होना चाहिए। आपके घर में जो नहीं है वो चीज आपके घर में दिखाई देनी चाहिए। आशीष में बरकत है। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो आप दुआ विश्वास के साथ करो, मेरे को नया गाड़ी मिलेगा, है ना? यदि आप हंस रहे हो आपको मिलेगा पक्का। हालेलुया, हालेलुया, है ना? कभी कभी क्या लगता है मालूम है, हम लोग हल्के में ले लेते हैं, हम लोग हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आज आपको मालूम है ना, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ हो सकता है विश्वास के बाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन की बात है, आपको मैं बताने को चाहूंगा। हम लोग 2-3 दोस्त थे। हम लोग जब जगदलपुर में जब हम लोग बाइबल स्कूल में पढ़ रहे थे तो हम लोग के सर हर शनिवार को वो ड्रैग्स बांटने के लिए भेजते थे। तो वहां पर एक बहुत बड़ा होटल था, बहुत महंगा होटल था। तो एक दिन ऐसा लगा कि बड़े बड़े लोग वहां आके खाना पीना करते थे, रुकते थे। एक दिन मन में लगा क्या हम लोग भी रुक सकते हैं कि इसमें एक आध कभी ऐसे देखने बोल रहे तेरे पास इतना पैसा है क्या तू रुकेगी इसमें? ऐसे वो निरुत्साहित कर रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग शांत हो गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग एक दोस्त था वो बोला है ना यार हम लोग भी रुकेंगे यार इसमें, भले 1 महीना हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, उपास रहेंगे, लेकिन हम लोग रुकेंगे इसमें। ऐसे बोला तो मैं बोला चलो ठीक है रुकेंगे चलो। तो ऐसा बोलने के बाद हमारे अंदर में ऐसा लगा कि इसको बोलो। फिर हम लोग आए अपने रूम में और दोस्त लोग को बोल रहे हैं यार हम लोग ना प्लान बना रहे हैं एक दिन हम लोग वो वाला होटल में रुकेंगे। तो सब लोग हमारा बात को सुन के हंस रहे। फिर हम लोग का जो एक रजिस्ट्रार था, टीचर था, तो उसको किसी ने बता दिया कि ये लोग जो है प्लान बना रहे हैं लोग उस होटल में रुकेंगे, है ना? तो वो हम लोग को देख के मुस्कुराए, वो कुछ नहीं बोला, है ना? वो कुछ नहीं बोला, वो मुस्कुराया और चला गया, है ना? मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूँ, हम लोग ऐसा बोलने के बाद में हम लोग फूट गए, लेकिन विश्वास था कि हम लोग एक दिन इसमें रुकेंगे। मैं आपको बताने के चाहता हूँ कुछ दिन के बाद ऐसे एक समय आया, वही जगदलपुर शहर में एक पास्टर बोला कि भैया आप लोग आइए ना हमारे बीच में। हमारे यहाँ एक जो वर्शिप करने वाले एक भाई था वो आज नहीं आ पा रहे हैं, तो आज का जो सुबह और शाम का जो वर्शिप आप लोगों के द्वारा होगी, आप लोग आइए। तो बोले हाँ ठीक है आएंगे। तो आप लोग बस स्टैंड में आप मिलो, हम आपको वहीं रिसीव करेंगे। हम लोग बस स्टैंड में हम लोग उतरे बस से और वो लोग आए हमको मिलने के लिए, रिसीव करने के लिए। जब हम लोग को रिसीव किए तो बोले आप लोग को घर में नहीं रुकाएंगे, आप लोग को होटल ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सोचे होटल बोल रहा है तो कुछ होटल में ले जाएंगे। फिर उसके बाद में जब होटल की तरफ जब ले जा रहे हैं तो उस रास्ते में बहुत सारे होटल थे। जब वही बड़ा होटल जहां पर के लिए हम लोग कुछ दिन पहले बोल रहे थे, वहीं पर लेके हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इसी होटल में जाइए, आप लोग के लिए फलाना रूम को हम लोग बुक कर दिए।
हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग वहां पर उतरे, पहले तो हम लोग भूल गए, है ना, हम लोग क्या खाएंगे क्या करेंगे, हम लोग भूल गए। खुशी के मारे ऐसा हो गया, हम लोग गले मिले और ऐसे हम लोग हंस रहे हैं, यार हम लोग इसके बारे में ऐसे सोचे थे, ऐसे बोले थे, देखो खुदावन बहुत ही जल्द हमको वहां पर ले आया। हालेलुया। हम लोग एक रात रुकेंगे बोले थे, हम लोग 5 दिन उसमें रुकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को सर बोले कि एक काम करो, मीटिंग तो आप लोगों की एक दिन की थी, लेकिन आप लोग पूरा मीटिंग अटेंड कर लो, है ना, हमारे गेस्ट जो आए उनका सुन लो पूरा मीटिंग, है ना। और हम लोग उसमें एक दिन के नाम से 5 दिन उसमें रुके। और मैं आपको बताऊं, एक एक दिन की जो खर्चा थी हम लोग ने एक एक आदमी का 4-4 हजार रुपये उस समय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप, है ना, आप अपना विश्वास को क्या करना है, मजबूत करने के लिए, आपको विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको विश्वास को सेट करना है, बांटना है उसको। हालेलुया। आपने कुछ भी पाया है, कुछ भी आपने देखा है, आपके अंदर में जो बात खुदावंत ने डाला है, आप उसको विश्वास के साथ बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। यदि अगर आज आपको लगता है कि मुझे गाड़ी की आवश्यकता है, आप उसको बोलना शुरू कर दो, विश्वास से मांगना शुरू कर दो। हंसने वालों को हंसने को कोई दिक्कत नहीं है ना, खड़ा हो जाएगा तो सबका मुंह, है ना। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत का वचन लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। आप उसके सामर्थ को लेकर, उसके वचन को लेकर आपने उस पर विश्वास किया है, क्लेम किया है, तो निश्चय है कि आप विश्वास करते हैं तो जो आप मांग रहे हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं, वो मेरा खुदावंत बहुत ही जल्द आपके जीवन में देने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो खुदा से यही दुआ कर रहा हूं, मैं इन दिनों में खुदा से यही मांग रहा हूं कि प्रभु मेरे को सबसे बड़ा चर्च दो। मैं यही दुआ कर रहा हूं और मैं यही दुआ कर रहा हूं कि प्रभु मुझे ऐसा गाड़ी दो कि किसी पास्टर के पास ना हो ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा से यही मांग रहा हूं इन दिनों में। और कई बार लोग, मैं ऐसा बोलता हूं, ऐसा कहता हूं, ऐसा प्रार्थना करता हूं, तो लोग मेरे को ना बोलते हैं कि यार तो तुम ज्यादा ही बोल रहे हो, है ना। देखिए कुछ होने वाला है तभी तो बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर का विश्वास को बांटना है। आप रोज दिन बांटो आप अपने अंदर का विश्वास को। आप जितना ज्यादा हो सके आप अपने विश्वास की चर्चा करो, आप अपने विश्वास के बारे में लोगों को बताना शुरू करो। मेरे प्रियो, आप ऐसा करते हैं तो आप विश्वास में स्ट्रांग होते हैं। आमीन, आमीन। आपको फिर से परमेश्वर और भी अलग स्टेप पे लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करते हुए मैं आगे फिर से एक बात बताकर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। और अगली बात ये है, हम सबको अपने अपने विश्वास की रखवाली कर रहे हैं। दूसरे तिमोथी 4:7 में पौलुस क्या कहता है? दूसरे तिमोथी 4:7 में पौलुस क्या कहता है? जो से पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अपने विश्वास की क्या की है? रखवाली। आज कई लोग विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते हैं। कुश्ती लड़ लिए, दुष्ट आत्मा से जय पा गए, दौड़ पूरी कर लिए, लेकिन अंत में क्या हो जाता है मालूम है? किधर देखिए सब लोग, सुलेमान को देखिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहे, बाइबल लिखा हुआ उसके जैसा बुद्धिमान ना तो था, ना तो हुए और ना कभी होंगे। वर्तमान भूत भविष्य सब में परमेश्वर बता दिया उसके समान ना थे, ना हुए, ना कभी होंगे।
और इतना ज्ञान, इतने अक्कल की बातें बोलने वाला व्यक्ति बाइबल में अंत में देखेंगे तो बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, मत पढ़िए, कहानी सुनिए। वो अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाया। लिखा हुआ है वो पराई स्त्रियों के पीछे क्या हो गया, वो बहक गया। पराई स्त्रियों के पीछे क्या हो गया, वो बहक गया। सिमसोन को देखो, वो दलीला के पीछे क्या हो गया, वो बहक गया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, ये 3 चीजों में बहक जाते हैं, पहले पैसा, फिर नशा, फिर लड़की। ये 3 चीज में लोग क्या हो जाते हैं, बहक जाते हैं। और शैतान क्या करता है, पहले हमको बहकाने के लिए पैसा ऑफर करता है। सब कुछ इधर देखो, शैतान हमको बहकाने के लिए, हमको विश्वास से डामाडोल करने के लिए हमको पैसे को ऑफर देता है। यीशु मसीह को शैतान क्लियर नहीं दिया पैसों को ऑफर। ये देख रहे हो ना, सब तुमको दे दूंगा, सिर्फ मेरे को झुक कर क्या करो, प्रणाम करो। आज अच्छे अच्छे लोगों की जो नियत देखो पैसे के सामने क्या हो जाती है, झुक जाती है। पैसा से नहीं झुके तो फिर क्या करता है शैतान, नशा को लाता है। ठीक है, ऐसा नशा में फंसा देता है ना, अच्छा अच्छा प्रार्थना करने वाले, अच्छा विश्वास करने वाले, अच्छा विश्वासी बताने वाले बाद में पास्टर से ही बोलते हैं, भैया काना नगर में ही तो यीशु मसीह बनाया है, तो हम क्यों नहीं पिएंगे, वो तो पीने का चीज है ना। हालेलुया। इसीलिए तो हम लोग पीते हैं। ज्यादा बहस करेंगे तो बोले कहाँ लिखा है, मेरे को दिखाओ, साफ साफ दिखाओ, दिखाओ कहाँ पर नहीं पीना है, दिखाओ हमको, है ना। ऐसे फिर बहस करेंगे, कहाँ पर लिखा है नहीं पीना है करके। कितना जगह लिखा है मालूम आपको बाइबल में, ऐसी बहस करते हैं। अगर नशा से बच गए तो शैतान बोलेगा तेरी पत्नी तो तेरे को ध्यान नहीं देती है, उसको देखो कितनी अच्छी तेरे को ध्यान दे रही है ना। इंसान छूट जाता है ना? एक घर वाली बाहर वाली बना देता है ना। ऐसा अभिषेक रहेगा, अभिषेक रहेगा हमारे अंदर में। आज मैं आप सभी लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए बताने के लिए चाहता हूं, मेरे प्रियो, शैतान का जो हथियार है हमको उसको समझना पड़ेगा। पौलुस कहता है, मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका, और मैं अपने विश्वास की भी क्या कर चुका हूं, मैं रखवाली। आज हमको अपने विश्वास की रखवाली करना है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पीने के कारण आपका विश्वास डमाडोल हो जाए, है ना। थोड़ा सा इसके लालच में आकर हमारा विश्वास डमाडोल ना हो जाए, थोड़ा सा, है ना, बाहर वाली के साथ रिश्ता संबंध स्थापित कर देने से हमारा विश्वास डमाडोल मत हो जाए। सावधान हो जाए। हर व्यक्ति अपने अपने विश्वास की क्या करो, रखवाली करो। यही विश्वास है एक दिन आपको धरती से क्या करेगा, स्वर्ग लेकर जाएगा। अगर आप विश्वास की रखवाली नहीं करोगे तो क्या, कहां जाओगे, नरक जाओगे। इससे हर विश्वासी अपने अपने विश्वास की क्या करे, रखवाली करे, क्योंकि एक दिन आप विश्वास के द्वारा ही कहां जाने वाले हो, रखवाली नहीं किए तो नरक। इसलिए चुनौती आपके हाथ में है। आप क्या करना चाहते हैं, रखवाली करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। रखवाली करोगे अपने विश्वास की तो यही विश्वास एक दिन आपको क्या करेगा, स्वर्ग लेकर जाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता है हर व्यक्ति अपने अपने विश्वास की क्या करें। यदि अगर आप इतने कर लेते हो तो
तो आप धन्य हो। आमीन। आप अपने विश्वास की रखवाली कर लेते हैं तो क्या हुआ? आप धन्य हो। और मेरा खुदावंद कहता है विश्वास की रखवाली आप तभी कर सकते हैं जब आपका विश्वास जीवित रहेगा। नहीं तो क्या है, थोड़ा थोड़ा पीने से चलेगा, वही बोलेंगे। पास्टर थोड़ी देखता है ना? लोग थोड़े देख रहे हैं मेरे को ये सब करते हैं। मेरे प्रियो, आपका विश्वास अगर जीवित है तो आप कदापि ऐसा नहीं कर सकते, कदापि आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते, कदापि आप ऐसे रास्ता नहीं ले सकते। हम ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास मरा पड़ा है, हमारा विश्वास कुपोषण है, हमारा विश्वास है ना, हमारा विश्वास अपंग हो गया है। इसीलिए हमको आज किसी न किसी की सहारा की आवश्यकता पड़ रही, डमरू की, ताबीज की, पानी की, तेल की। आज आपको तेल और पानी, डमरू की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रिय आज आपको मुझको यीशु की आवश्यकता है। आप यीशु को ले लो अपने अंदर, यीशु को पकड़ो अपने जीवन में, यही यीशु आपका बेड़ा पार करेगा। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद करें।